गिवानी से पूछ रहा था कि क्या कुछ हुआ है। गिवानी कहता है नहीं, और मैं तुम दोनों को ऑलरेडी ही वार्न कर रहा हूँ। यही बेहतर रहेगा कि आज तुम दोनों फाइट ना करो। वो दरवाजा जोर से बंद करके अपने रूम में चला गया। नोहा लियो से कहता है क्या उसने फेलिक्स से फाइट की होगी। लियो कहता है हाँ, लगता तो ऐसा ही है। नोहा साय करके कहता है तो आज मैं एक चूहे की तरह चुपचाप बैठूंगा, लेकिन वहाँ तुम्हारे ऊपर एक बग जरूर था। तो लियो झटका खा गया कि क्या, और अंदर गिवानी अपना सर पकड़ के बैठ गया था। फेलिक्स भी अपने घर वापस आ गया था और सोच रहा था कि जिस तरीके से हमारी शुरुआत हुई थी उसमें हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। मुझे उसके पास से इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और उससे मेरी गर्मी चाहिए थी। उसे मेरी गर्माहट की इतनी ज़रूरत थी कि उसे ये पता था कि मैं उस पर इन्वेस्टिगेटिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने पास रखा। लेकिन जबकि अब उसकी कंडीशन बदल गई है तो फिर वो मेरे बिना बिल्कुल अच्छे से रह सकता है। अगर उसे सच में मेरी ज़रूरत नहीं होगी तो फिर मैं ही एक होगा जिसे अबेंडन कर दिया जाएगा। शायद वो सच कह रहा था। अगर शायद उसकी कंडीशन पहले जैसे ही हो जाए तो यही बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर हमेशा उसे मेरी ज़रूरत पड़ती रहेगी और हम हमेशा ही साथ में रहेंगे जैसे आज तक रहते आए हैं। मैं उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहता हूँ। अगर उसकी कंडीशन ही हम दोनों को जोड़े हुए है तो उसे कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ। कोई और ऐसा सोचे, लेकिन फिर भी मैं ऐसा उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ। मुझे तो ये पता है कि गिवानी उसकी कंडीशन की वजह से हर रोज कितना ज़्यादा सफ़र करता है। वो बाहर खड़ा हुआ ये सब कुछ सोच रहा था, तभी लीगांग वहाँ पे आता है और कहता है क्या तुम्हें मेरे घर पे कोई काम है। लेकिन फेलिक्स नहीं सुनता तो वो उसके कंधे पे हाथ रख के जोर से कहता है कि एक्सक्यूज मी, तुम किसी दूसरे के घर के बाहर क्यों खड़े हो। तो फेलिक्स को रियलाइज हुआ कि वो लीगांग के घर के सामने खड़ा था। फेलिक्स का घर उसके सामने था। वो लीगांग से माफ़ी मांग के जाने लगा कि ओह ये मेरा घर नहीं है, आई एम सॉरी, अब मैं चलता हूँ। और वो जल्दी जल्दी में अपने घर में चला गया। वो अंदर जाकर दरवाजे के पास ही अपने हाथों को स्क्वीज कर लेता है और उसे खुद पे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जब शावर लेके बाहर आया तब उसे पता चला कि उसके पास तो गिवानी का फ़ोन है। जब उन दोनों ने एक दूसरे को अपना कोट पहना दिया था तब उन दोनों के फ़ोन भी स्विच हो गए थे। इसका मतलब अब गिवानी के पास फेलिक्स का फ़ोन होगा। तभी उस पे गिवानी का उसे कॉल आने लगता है। मतलब फेलिक्स के फ़ोन से गिवानी ने कॉल किया था। तो फेलिक्स देखता है कि गिवानी ने उसका नाम माई बनी नाम से सेव किया है और उसे वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो गिवानी का फ़ोन पिकअप नहीं करता। उसे अभी गिवानी की आवाज़ सुनने से भी डर लग रहा है। वो उसे ये पता नहीं चलने देना चाहता है कि वो क्या फील कर रहा है। दूसरे दिन संडे था और दोपहर को फेलिक्स नोहा से मिलने गया। फेलिक्स उसे माफ़ी मांगता है कि आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि तुम वीकेंड पे आराम कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें मिलने बुला लिया। नोहा हंसता हुआ कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो घर पे बोर हो रहा था, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। डैनियल आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह रहा है तो इसीलिए ही मुझे उसके अराउंड मुंह बंद करके रखना पड़ता है। फेलिक्स उसे गिवानी को फ़ोन देता है कि तुम इसे गिवानी को दे देना, हमने गलती से आपस में बदल लिए थे। नोहा कहता है जिस तरह से तुम मुझे ये उसे वापस देने के लिए कह रहे हो तो इसे लगता है कि तुम दोनों की फाइट हुई है। फेलिक्स हंसता हुआ कहता है नहीं, फाइट नहीं हुई है, मुझे बस कुछ काम आ गया था। नोहा कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, कपल्स तो फाइट करते ही रहते हैं। लियो और मैं भी हर रोज फाइट करते ही रहते हैं। फेलिक्स पूछता है क्या तुम दोनों के बीच सुलह हो गई। नोहा कहता है इसमें सुलह करने जैसा कुछ भी नहीं था और वो ऐसे ही बड़बड़ाता है क्योंकि सिर्फ मुझे ही मेरी फीलिंग के साथ डील करनी थी। और वो बात बदल के फेलिक्स को कहता है क्या तुम आज बिजी हो। फेलिक्स कहता है नहीं। तो नोहा खुश हो गया और कहता है तो फिर चलो आज हम पूरा दिन घूमेंगे और डिनर भी करेंगे। और फिर वो दोनों मूवी देखने गए। फिर देर रात को फेलिक्स घर आया। नोहा उसे बाय कहता है कि फेलिक्स बाय, आज हमें बहुत मजा आया, चलो तुमसे बाद में मिलता हूँ। फेलिक्स कहता है घर सेफली पहुँचना। फिर फेलिक्स अपने हाथों को गर्म करता हुआ जा रहा था और सोच रहा था कि गिवानी आखिर क्या कर रहा होगा। आई एम श्योर मैं कल उसे ऑफिस में ज़रूर देखूंगा, लेकिन कल मैंने उसका फ़ोन नहीं पिकअप किया था तो मुझे उसके लिए गिल्टी फील हो रहा है। नोहा अब चला गया तो मुझे फिर से गिवानी के बारे में ही विचार आ रहे हैं।